नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार सिंह, एमबीबीएस एमडी माइक्रोबायोलॉजी। आज मैं आपके साथ एमीबिक डिसेंट्री और बैसिलर डिसेंट्री के डिफरेंसेस को डिस्कस करूंगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे कई सारे क्वेश्चंस नीट पीजी में आते हैं। तो इसमें इसका कॉन्सेप्ट अगर हो कि कैसे एमीबिक डिसेंट्री होता है और कैसे बैसिलर डिसेंट्री होता है, तो उसके डिफरेंसेस को समझना थोड़ा आसान होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोग इन दोनों के डिफरेंसेस को समझा पाऊँ, इनके कॉन्सेप्ट डेवलप करा पाऊँ और इनके पैथोजेनेसिस के बारे में थोड़ा इन डिटेल बात करेंगे, जिससे आपको इनके डिफरेंस को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं सबसे पहले कि डिसेंट्री क्या चीज़ होती है। तो डिसेंट्री क्या है? डिसेंट्री होता है जब डायरिया के साथ, डायरियल स्टूल के साथ जब ब्लड और म्यूकस भी होते हैं। ठीक है, तो जब डायरिया के साथ ब्लड और म्यूकस होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिसेंट्री। और डायरिया क्या होता है? 3 से ज्यादा स्टूल अगर एक दिन में हो रहा है तो उसको डायरिया बोलेंगे। दिस इज एज पर WHO। एंड कॉजेस क्या क्या हैं डिसेंट्री के? इसको समझने के लिए इतना समझें कि मेनली डिसेंट्री जो है वो बैक्टीरिया से होता है और पैरासाइट से होता है। इसके वायरल या फंगल कॉजेस नहीं होते हैं। कोई वायरस या कोई फंगस डिसेंट्री कॉज नहीं करता, हालांकि ये डायरिया जरूर कॉज कर सकते हैं। तो बैक्टीरियल कॉजेस की बात करें तो बैक्टीरियल कॉजेस क्या क्या होंगे? तो इसमें जो सबसे कॉमन बैक्टीरियल कॉजेस है वो है सिगेला स्पीसीज। सिगेला स्पीसीज अगर आपको याद हो तो इसमें 4 सब ग्रुप होते हैं, ए से लेकर डी तक। ठीक है, और इन चारों सब ग्रुप का नाम एक बार मैं दोहरा देता हूं। सिगेला ए ग्रुप, सब ग्रुप ए मतलब सिगेला डिसेंट्री, बी मतलब सिगेला फ्लेक्शनरी, सी मतलब सिगेला बोर्डाई और डी मतलब सिगेला सोनियाई। सिगेला के अलावा जो डिसेंट्री कॉज करेगा वो है ई कोलाई में इंटेरो इन्वेजिव ई कोलाई एंड इंटेरो हेमरेजिक ई कोलाई। इसके अलावा और भी कुछ बैक्टीरियल कॉजेज हैं, वो हैं सैल्मोनेला की एक स्पीसीज है जो टाइफॉइड नहीं कॉज करती, वो है सैल्मोनेला इंट्राइटाइडिस। ये जो है ये आपका डिसेंट्री कॉज करेगी। इसके अलावा है विब्रियो की एक स्पीसीज, विब्रियो पैराहीमोलिटिकस। फिर एक स्पीसीज है कंपाइलो बैक्टर जेजुनाई और जो लास्ट स्पीसीज है वो है आपकी क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाई। तो इन सारे जो बैक्टीरियल कॉजेज हैं इसमें से प्राइमरली आपका जो शिगेला है और जो EIEC है, ये दोनों जो डिसेंट्री कॉज करता है उसको हम बोलते हैं बैसिलरी डिसेंट्री। और ये बाकी जितने भी हैं ये सब जो हैं आपका मेजरली डायरिया कॉज करते हैं प्राइमरली, बट सीवियर केसेस में ये डिसेंट्री भी कॉज कर सकते हैं। बैक्टीरियल कॉजेज में अगर बात की जाए, जो बैसिलरी डिसेंट्री की अगर बात की जाए, तो सारे सिगिला के स्पीसीज और EIEC दैट इज एंटेरो इन्वेजिव ई कोलाई होते हैं। पैरासिटिक में भी बहुत सारे हैं, जिसमें आपका एक है अमीबिक डिसेंट्री, दूसरा है आपका सीलियरी डिसेंट्री, फिर उसके बाद आपका है बिलर्जियल डिसेंट्री, और एक पैरासाइट है जो इंटेस्टिनल निमेटोड है बेसिकली,
वो है ट्राइचेरिस ट्राइचुरा। तो ये 4 आपके हैं पैरासिटिक कॉज। इसमें से सबसे जो कॉमन है वो है अमीबिक डिसेंट्री, जो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से। और ये जो सिलियरी है ये होता है बैनेटिडियम कोलाई से। बिलार्जियल आपका होता है सिस्टोजोमा के 2 स्पीसीज, एक जैपोनिकम और दूसरा सिस्टोजोमा मैनसोनाई। बाकी ये ट्राइचेरिस ट्राइचुरा कॉज करता है डिसेंट्री सिंड्रोम। सो आपको क्या याद रखना है कि डिसेंट्री में 2 टाइप के डिसेंट्री हैं, एक बैसिलरी डिसेंट्री जो होता है शिगेला स्पीसीज से और ईआईसी से, दूसरा पैरासिटिक डिसेंट्री जो कि ये बेसिकली होता है अमीबिक डिसेंट्री जो होता है हिस्टोलिटिका से। ये 2 आप याद रखें। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं अमीबिक डिसेंट्री और शिगेला डिसेंट्री दैट इज बैसिलरी डिसेंट्री के बारे में। तो इसको बेहतर समझने के लिए हम थोड़ा पैथोजेनेसिस देखते हैं। पैथोजेनेसिस जैसा आपको अगर याद हो तो इसका जो इन्फेक्टिव फॉर्म है अमीबिक डिसेंट्री का वो है मैच्योर क्वाड्रीन्यूक्लियेट सिस्ट। तो जैसे ही मैच्योर क्वाड्रीन्यूक्लियेट सिस्ट हम इंजेस्ट करते हैं थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, वो हमारे इंटेस्टाइन में जाके एक्सिस्ट करके बनाता है मेटासिस्टिक ट्रोफोजाइट। और ये मेटासिस्टिक ट्रोफोजाइट हमारे म्यूकोजल लेयर में लॉज करता है क्रिप्स ऑफ लेबरकन में, और उसके थ्रू वो पेनिट्रेट करके चला जाता है सब म्यूकोजल लेयर में। और सब म्यूकोजल लेयर में जाने के बाद, अब आप इस डायग्राम को अगर जरा देखेंगे गौर से, डायग्राम नहीं ये हिस्टोलॉजिकल सेक्शन है, इसको अगर गौर से देखेंगे तो ये जो शेप है अल्सर का वो ऊपर से नैरो है और नीचे से इधर की तरफ फैला हुआ है, लेकिन नीचे यहाँ इससे नीचे नहीं गया है। बेसिकली ये जो लेयर है ये मस्कुलर लेयर है और ये है आपका सब म्यूकोजल लेयर और ये है म्यूकोजल लेयर। तो म्यूकोजल लेयर को पेनिट्रेट करके आता है, वहां पे उसका एक बॉटल नेक एंट्री होता है और उसके बाद ये सब म्यूकोजल लेयर में स्प्रेड करता है ट्रांसवर्सली, क्योंकि ये नीचे नहीं जा सकता और ट्रांसवर्स इसका इरोजन करता है और इरोड करके वहां के जो सब म्यूकोजल लेयर में जो सेल्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करके नेक्रोज करता है और यहीं पे भरे पड़े रहते हैं आपके ट्रोफोजाइट्स। अब इसमें जो अल्सर होता है उसकी खास बात क्या है कि वो दिखने में, अगर हम एक सेक्शन लेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेंगे अगर इंटेस्टाइन का, तो हमको ये ऐसा पिन हेड, जो कि पिन हेड साइज से लेकर लगभग 1 इंच तक हो सकता है चौड़ा होता है, और इसके ये जो बीच का जो म्यूकोजा है ये आपका नॉर्मल होता है। मतलब जहां जहां अल्सर है सिर्फ वहीं वहीं ऐसा एक आपको ओपनिंग मिलेगा, बाकी ये जितने भी स्पेसेस हैं बीच वाले इधर वाले ये सब ये जो है सभी नॉर्मल रहेंगे। अच्छा, ये इसका कॉमन साइट क्या है? इसका कॉमन साइट है सीकम और दूसरा सिग्मोइडो रेक्टल जंक्शन। ठीक है, सीकम और सिग्मोइडो रेक्टल जंक्शन। ठीक है, अब देखते हैं बैसिलरी डिसेंट्री मतलब शिगेला डिसेंट्री या शिगेलोसिस की पैथोजेनेसिस। शिगेला की पैथोजेनेसिस में प्राइमरी जो कारण है पैथोजेनेसिस का वो है इन्वेजन, मतलब इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स का इन्वेजन। और वो भी कौन सा इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल का? लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन का एंड रेक्टम का। कोलोन और रेक्टम के इंटेस्टिनल एपिथेलियल का इन्वेजन होगा। अब ये कहां कौन से सेल को इन्वेड करता है? वो है आपके एम सेल्स। अच्छा, एम सेल्स कहां होते हैं? ये एम सेल्स आपके होते हैं फॉलिकल एसोसिएटेड एपिथेलियम में, जो कि कवर करता है आपको पेयर्स पैचेस को। लार्ज इंटेस्टाइन में पेयर्स पैचेस क्या होते हैं? ये होते हैं म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज। ठीक है, तो एम सेल्स फुल फॉर्म क्या है इसका? माइक्रोफोल्ड सेल्स। ठीक है, अब ये एम सेल्स को पेनिट्रेट करके अंदर जाता है और वहां पे मल्टीप्लाई करता है और उसके बाद ये ट्रांसवर्सली स्प्रेड करके एक ट्रांसवर्स सुपरफिशियल अल्सर बनाता है, जो कि यूजुअली लिमिटेड होता है म्यूकोजल लेयर को।
और इसका जो कॉमन साइट जैसे मैंने उसमें कहा था, इसमें कॉमन साइट आपका है रेक्टम एंड सिग्मॉइड कोलन। तो क्या करेगा ये, प्रोक्टाइटिस एंड प्रोक्टोकोलाइटिस। टॉक्सिन प्रोडक्शन की बात की जाए, जो कि ऑल्दो सेकेंडरी है बट स्टिल टॉक्सिन प्रोडक्शन की वजह से इनिशियल डेज में बैसिलरी डिसेंट्री में वाटरी डायरिया मिलता है। ठीक है, तो इसमें जो टॉक्सिन प्रोडक्शन है वो है सीगा टॉक्सिन। सीगा टॉक्सिन एक एक्सोटॉक्सिन है और ये एक्सोटॉक्सिन की दो तरीके की एक्टिविटी, एक तो इंट्रोटॉक्सिक एक्टिविटी, दूसरा साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी। सीगा टॉक्सिन कैसे एक्ट करता है, ये एक्ट करता है बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। उसके दो सब यूनिट होते हैं, ए एंड बी। बस इतने जानने की बात है। तो इसमें क्या समझ में आया, इसमें समझ में आया कि एक पहली बात तो ये कोलन और रेक्टल सेल्स को प्राइमरी इन्वॉल्व करता है, एम सेल्स के थ्रू इंटर करता है, वहां मल्टीप्लाई करता है, और एक ट्रांसवर्स लेकिन सुपरफिशियल अल्सर अमीबिक डिसेंट्री के जैसे ये सब म्यूकोजल लेयर में प्राइमरली अल्सर नहीं करता है। प्राइमरली ये म्यूकोजल लेयर में करता है बट एक्सटेंड कर सकता है सब म्यूकोजल लेयर में, लेकिन ज्यादातर कॉमनली ये सुपरफिशियल अल्सर करता है। और इसमें जैसा मैंने उसमें बताया पिन पॉइंट होता है, इसमें ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल अल्सर मिलेगा। ठीक है, और इसका साइट है रेक्टम और सिग्मॉइड कोलन। तो प्रोक्टाइटिस एंड प्रोक्टोकोलाइटिस कॉमनली कॉज करेगा। एक और इसमें जानने की बात यह है कि ये बेसिकली जो सिगेलोसिस है ये डिसेंडिंग इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, डिसेंडिंग इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। इसका मतलब क्या है कि इनिशियली जो इसमें प्रेजेंटेशन आते हैं वो अपर जीआई इन्वॉल्वमेंट के आते हैं, जिसमें पेन, एब्डोमेन क्रैम्प, फीवर होगा। उसके बाद ये बैक्टीरिया पास करके आता है आपके कोलन में, और कोलन में फिर से ये वहां पे इन्वेड करके ये प्रोक्टाइटिस प्रोक्टोकोलाइटिस कॉज करके अल्सर बनाता है, जिसकी वजह से पेन जो है वो अपर एब्डोमेन से शिफ्ट होकर लोअर एब्डोमिनल क्वाड्रेंट में चला जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको एक जनरलाइज्ड एब्डोमिनल पेन मिलेगा, और उस केस में अमीबिक डिसेंट्री में जो आपका पेन होगा वो पेन लोकलाइज्ड होगा सीकम में, या सीकम में मतलब कि राइट इलेक फोसा में, या फिर सिग्मॉइड में होगा तो लेफ्ट इलेक फोसा में, लेकिन पेन पूरे पूरे एब्डोमेन में नहीं होगा। पेन जो है जनरलाइज्ड होगा बैसिलरी डिसेंट्री में, लोकलाइज्ड होगा इन केस ऑफ अमीबिक डिसेंट्री। तो फटाफट हम चलते हैं और इस टेबल को, डिफरेंस टेबल को देखते हैं। डिफरेंस टेबल में जैसा कि हम देख सकते हैं, क्लिनिकली अगर बात करें तो जो डिजीज का ऑनसेट है वो एक्यूट है, मतलब बहुत जल्दी होता है, और अमीबिक डिसेंट्री में ये थोड़ा स्लो है। एक्यूट क्यों है बैसिलरी में? बैसिलरी में एक्यूट होने का कारण बस सिंपल ये है कि बैसिलरी डिसेंट्री कॉज करता है एक बैक्टीरिया जो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करेगा कंपेयर टू अमीब। बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन अमीब के मुकाबले फास्टर होता है, इसीलिए उसमें डिजीज ऑनसेट जल्दी होगा, क्योंकि नंबर ऑफ बैक्टीरिया डिजीज प्रोड्यूस करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में ज्यादा जल्दी बनेंगे बैसिलरी डिसेंट्री में कंपेयर टू अमीबिक डिसेंट्री। फीवर, अब जैसा मैंने बोला इसमें इन्वेड करेगा, तो इसमें जो बेसिकली इसका जो पैथोजेनेसिस है वो है इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेटरी होने की वजह से इसमें इन्फ्लामेटरी मीडिएटर, साइटोकिन्स, टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसमें फीवर मिलेगा। अमीब में ऐसा कोई इन्फ्लामेटरी रिएक्शन नहीं होता, कोई टॉक्सिन नहीं बनता, इसलिए इसमें फीवर नहीं मिलता। सिमिलरली टॉक्सिसिटी भी नहीं मिलेगा अमीब में, और टॉक्सिसिटी मिलेगा आपको बैसिलरी डिसेंट्री में। मैंने जैसे बताया कि एब्डोमिनल टेंडरनेस लोकलाइज्ड होगा अमीबिक डिसेंट्री में, और वो भी लोकलाइज्ड आइदर राइट और लेफ्ट इलेक फोसा में होगा। उसमें जनरलाइज्ड होगा क्योंकि सिम्टम ये ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें पेन जो है ट्रांसफर होता है, तो पेन किसी एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं होगा, ओवरऑल एब्डोमिन में जनरलाइज्ड होगा। टेनेस्मस, टेनेस्मस मतलब बार बार स्टूल लगने की, डिफिकेट करने की अर्ज को बोलते हैं। तो ये जो है बैसिलरी डिसेंट्री में होता है, अमीबिक में नहीं होता। क्यों नहीं होता अमीबिक में? अमीबिक में जो भी अल्सर है वो पिन पॉइंट है और एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। इसका मैंने बताया था इंटरविंग म्यूकोसा जो है वो नॉर्मल रहता है, जिसके वजह से इसका अल्सर, और दूसरा इसका लोकेशन, लोकेशन इसका प्राइमरली सीकम में है। रेक्टम के आसपास अगर जब भी होगा लोकेशन और कंटिन्यूअस लॉन्गिट्यूडनल अल्सर होगा तो टेनिस्मस कॉज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो बैसिलरी डिसेंट्री में दोनों चीजें हैं, एक तो अल्सर होता है
दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल अल्सर होता है, दूसरा वो रेक्टम के आसपास होता है, इसलिए टेनिसमस उसमें मिलेगा, अमीबिक में नहीं मिलेगा। ठीक है। ऑनसेट एक्यूट, फीवर प्रेजेंट, टॉक्सिसिटी प्रेजेंट, पेन जनरलाइज एंड टेनिसमस प्रेजेंट, ये सारे फीचर्स हैं बैसिलरी के। और एब्डोमिनल टेंडेंस लोकलाइज्ड, ये फीचर है अमीबिक का। और ऑनसेट स्लो, बाकी ना फीवर होगा, ना टेनिसमस होगा, ना टॉक्सिसिटी होगी। अब आते हैं स्टूल के मैक्रोस्कोपिक फीचर के बारे में कि स्टूल मैक्रोस्कोपिकली कैसा लगेगा। जब मैक्रोस्कोपिकली की बात करें तो सबसे पहले कि कितनी बार होगा, फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी देखा जाए तो बैसिलरी डिसेंट्री में जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ा ज्यादा होगा। उसके कारण, सबसे पहला कारण ये है कि उसमें जो टॉक्सिन प्रोडक्शन होता है उसकी वजह से वाटरी डायरिया होता है, तो ढेर सारा स्टूल फ्रीक्वेंटली बार बार होगा और लूज स्टूल होगा। और अमीबिक डिसेंट्री में लूज स्टूल उतना ज्यादा नहीं होगा, इसमें फीसेस निकलेंगे थोड़े और फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम होगा। एक और कारण है फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के बैसिलरी डिसेंट्री में, टेनिसमस। टेनिसमस की वजह से बार बार अर्ज होगी जाने की, डिफिकेट करने की, इससे इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल बढ़ जाएगा। दूसरा, ऑर्डर, बदबू। स्टूल में जो बदबू है वो आपको बैसिलरी डिसेंट्री में नहीं मिलेगा, अमीबिक डिसेंट्री में मिलेगा। कारण बहुत सिंपल है, बैसिलरी डिसेंट्री एक सुपरफिशियल लीजन है, तो जो भी उसमें जो भी नेक्रोस टिश्यू, जो भी टिश्यूज होंगे वो स्लब ऑफ करके तुरंत निकल जाएंगे, नेक्रोसिस होने का टाइम नहीं मिलेगा। अमीबिक डिसेंट्री में आपका जो टिश्यू है, आप अगर इस डायग्राम को ध्यान दें तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे अंदर की तरफ ये जो मटेरियल है जो कि ट्रोपोजाइड जिसको इंजेस्ट करता है, ये यहीं पे बहुत समय के लिए पड़ा रह जाता है। क्रोनिक डिजीज है तो पड़ा भी रहेगा, और इसकी वजह से ये जो है नेक्रोज हो जाता है और इसी वजह से इसके स्टूल में ऑफेंसिव स्मेल आते हैं। ठीक है, तो ऑफेंसिव स्मेल का कारण उसका नेक्रोज मटेरियल का प्रेजेंट होना है, और इसमें नहीं होता है क्योंकि ये लीजन सुपरफिशियल है। इसी वजह से, सुपरफिशियल लीजन होने की वजह से इसमें जो आरबीसी है वो भी डैमेज नहीं होता है, तो इसीलिए स्टूल का कलर जो है ब्राइट रेड होता है, फ्रेश ब्लड इसमें आता है। और इसमें आरबीसी डैमेज होता है, ब्लड सेल्स डैमेज होते हैं, इंजेक्शन होता है। और आपको ये भी पता होगा कि जो ट्रोफोजॉइट है एंटोमोस्टोलिटिका का, ये एरिथ्रोफेगोसाइटोसिस करता है। इसका मतलब ये आरबीसी को इंजेस्ट करता है। आरबीसी को इंजेस्ट करने की वजह से आरबीसी को डैमेज करता है, जिसकी वजह से अल्टरेशन हो जाता है ब्लड सेल्स का, और स्टूल का जो कलर है वो डार्केट हो जाएगा। साथ ही साथ जैसा मैंने बोला था कि बैसिलरी डिसेंट्री में टॉक्सिन प्रोडक्शन की वजह से आपका वाटरी डायरिया होता है, बाद में स्टूल नहीं होगा, थोड़ा बहुत फीसेस आएगा, और मेनली इसमें ब्लड और म्यूकस होगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है एक तो लोकेशन ऑफ द लीजन, दूसरा टेनिसमस। और अमीबिक डिसेंट्री में जो स्टूल होगा, इसमें स्टूल के साथ ब्लड और म्यूकस मिक्स्ड रहेंगे, मतलब आप अलग से म्यूकस नहीं देख पाएंगे, अलग से ब्लड नहीं देख पाएंगे, हो सकता है उसमें मिले हुए हों। इसी मिले हुए होने की वजह से वो कंटेनर से अडहेर भी नहीं करता, क्योंकि म्यूकस अगर स्टूल सरफेस के ऊपर होगा तभी वो कंटेनर से अडहेर करेगा। तो स्टूल अगर अडहेर नहीं कर रहा है, इसका मतलब है म्यूकस मिक्स्ड है स्टूल से, इसीलिए अमीबिक डिसेंट्री में स्टूल जो है वो अडहेर नहीं करता कंटेनर से। बट बैसिलरी डिसेंट्री में क्योंकि म्यूकस जो है वही होता है, स्टूल बहुत थोड़ा सा होता है, तो वो अडहेर करता कंटेनर से। ठीक है, तो अगेन एक क्विक रिकैप देखें। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी बैसिलरी में, कारण क्या है? ड्यू टू टॉक्सिन प्रोडक्शन एंड टेनिसमस। ऑर्डर नहीं होगा, ऑर्डर किसमें? अमीबिक में होगा। अमीबिक ऑर्डर क्यों होगा? क्योंकि नेक्रोज्ड मटेरियल उसमें प्रेजेंट होते हैं, उसमें नहीं होते हैं। कलर डार्क रेड क्यों होगा? अल्टरेशन ऑफ ब्लड की वजह से। नेचर कैसा होगा? इसमें स्टूल होगा और वो मिक्स्ड होगा ब्लड और म्यूकस से, उसमें ब्लड और म्यूकस ही होगा, इसमें थोड़ा बहुत स्टूल होगा। और कंसिस्टेंसी मतलब कौन अडहेर करे कंटेनर से? जिसमें म्यूकस होगा। और किसमें ज्यादा म्यूकस है? जो मिक्स नहीं है वो है बैसिलरी डिसेंट्री। ठीक है, अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक फीचर की। अब मैंने जैसा बोला शुरुआत में ही कि अमीबिक डिसेंट्री एक नॉन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है वैसे, और बैसिलरी डिसेंट्री एक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है। तो सेलुलर एक्सडेट किसमें ज्यादा होंगे? ऑब्वियस सी बात है, बैसिलरी डिसेंट्री में। आरबीसी मैंने बताया था एरिथ्रोफैगोसाइटोसिस कौन करता है? ट्रोफोजाइट ऑफ अमीबिक डिसेंट्री। इसीलिए आरबीसी का मेम्ब्रेन डैमेज होगा तो वो एक दूसरे से क्लम्प कर जाएंगे और उसका कलर भी अल्टर हो जाएगा, क्योंकि उससे डाइजेशन हो जाता है। तो क्लम्ड और येलोइश ब्राउन कलर किसमें मिलेगा? अमीबिक डिसेंट्री में। और फ्रेश ब्लड पास होने की वजह से बैसिलरी डिसेंट्री में जो आरबीसी होगा वो डिस्क्रीट होगा, अलग अलग होगा, या रूले फॉर्मेशन एक दूसरे के ऊपर चढ़ के एक सा रूले बनाएगा, और कलर उसका ब्राइटेड होगा क्योंकि इसमें कोई आरबीसी का अल्टरेशन नहीं हो रहा है, फ्रेश ब्लड है। मैक्रोफेजेस अगेन आपका ज्यादा मिलेगा बैसिलरी डिसेंट्री में बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेटरी रिएक्शन।
ईस्नोफिल्स एमीबिक में मिलेगा, क्योंकि ईस्नोफिल की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो पैरासिटिक इन्फेक्शन मेनली हेलमिंथ और कुछ प्रोटोजोआ जैसे अमीब इसमें ईस्नोफिल काउंट रेज करता है, बाकी ये आपका बैसिलस डिसेंट्री में रेज नहीं करता। और चारकोल लेडन क्रिस्टल ये भी आपका मिलेगा अमीबिक डिसेंट्री में, क्योंकि चारकोल लेडन क्रिस्टल कुछ और नहीं डिसइंटीग्रेटेड ईस्नोफिल्स होते हैं। तो जब ईस्नोफिल डिसइंटीग्रेट करेगा तो चारकोल लेडन बनेगा, तो जिसमें ईस्नोफिल होगा उसी में चारकोल लेडन मिलेगा। इसीलिए अमीबिक डिसेंट्री में ईस्नोफिल काउंट बढ़ता है, इसलिए उसमें चारकोल लेडन क्रिस्टल भी मिलता है। साथ ही साथ मोटाइल बैक्टीरिया किसमें होगा? अमीबिक में होगा। नॉन मोटाइल या फिर एब्सेंट ऑफ मोटाइल बैक्टीरिया will occur in बैसिलस डिसेंट्री, क्योंकि बैसिलस डिसेंट्री में शिगेला पूरा ओवरग्रो कर जाएगा, नॉर्मल फ्लोरा को डिस्ट्रॉय करेगा और शिगेला इटसेल्फ नॉन मोटाइल बैक्टीरिया, इसीलिए आपको मोटाइल बैक्टीरिया एब्सेंट मिलेंगे बैसिलस डिसेंट्री में। और अमीबिक डिसेंट्री में टू बी वेरी बिकॉज ऑफ वेरी ऑब्वियस रीजन अमीब्स मिलेंगे और जो कि बैसिलस डिसेंट्री में नहीं मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने अपने इस लेक्चर में, छोटे से लेक्चर में, अमीबिक डिसेंट्री और बैसिलस डिसेंट्री के डिफरेंसेस को समझाने की कोशिश की है। तो आप समझे होंगे, आपको ये बेहतर इसमें कॉन्सेप्ट बना होगा, और मैं चाहूंगा कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझें जिसकी वजह से कैसे ये डिजीज हो रहा है, पैथोजेनेसिस क्या है। आप वो फ्लास्क शेप अल्सर याद रखें कि जो अल्सर होता है अमीबिक डिसेंट्री में उसका शेप फ्लास्क के जैसा, ऊपर नैरो बॉटम और ऊपर नैरो नेक, और जो बॉटम होता है वो वाइड होता है, इसका उसका शेप जो है फ्लास्क के जैसा हो जाता है। और बैसिलस डिसेंट्री में एक सुपरफिशियल लॉन्गिट्यूडनल अल्सर होता है, इसकी वजह से टेनिस्मस होता है और उसका लोकेशन भी रेक्टम के पास होता है, और अमीबिक का जो लोकेशन है वो सीकम के पास होता है। बाकी सारे क्लिनिकल फीचर और इसके माइक्रोस्कोपिक फीचर्स, ये सब अगर आप इसके पैथोजेनेसिस को अगर याद रखेंगे तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंटरमीडिएट हिस्टोरिका का लाइफ साइकिल डिस्कस करूंगा और उसके मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स को भी थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर से आपको एग्जाम में कुछ मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।